हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे मोशन इन प्लेन। क्या पढ़ रहे थे भाई? मोशन इन प्लेन। और आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा भाई, ओरिजेंटल रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ओरिजेंटल रेंज के बारे में। अच्छा, हमने बात की थी मैक्सिमम हाइट के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात की थी। किसके बारे में? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात की थी। लेकिन आज जो हमारा होगा वो होगा आपका हॉरिजेंटल रेंज। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं भाई, आपके सामने क्या डायग्राम था। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर आपका देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप कहाँ तक जा रहे हो? देखो हॉरिजेंटली आप कहाँ तक जा रहे हो, देखो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। बस ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखो। अब आप यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया आपने ए पॉइंट से, और इस बी पॉइंट तक पहुँचे आप, तो देखो ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस यही रहेगी। तो ये ए बी क्या आपका रेंज हो जाएगी, या क्या हो जाएगी? आपकी रेंज हो जाएगी। तो यही आपका मेन है भाई, रेंज। तो हॉरिजेंटल रेंज भाई आपको प्रोजेक्टाइल में रेंज भी दे सकता है, हॉरिजेंटल रेंज भी बोल सकता है, तो मैक्सिमम रेंज ही बोलेगा। प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या रहेगी? तो आप कहोगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल कर सकता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज। अब बात करते हैं भाई, जैसे ऑब्जेक्ट आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था और ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट से जो आपका हॉरिजेंटल रेंज होगी, ये आप मैंने आपको बताया। तो ये आपका पूरा देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे कैपिटल टी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पढ़ा था भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम हाइट एच के बारे में भी आपको पढ़ाया, ठीक। और मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट के बारे में भी मैंने बताया, और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में बताया, और दोनों का सम आपका क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में भी हमें पता है। एक एक कंपोनेंट को अब देखते हैं भाई, कैसे क्या क्या गिवन है, फिर देखते हैं भाई कैसे इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो जो हमारा जो मेन जो कंपोनेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा रेंज के लिए, तो आपको पता है ना, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसके लिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड हमें पता चल जाए तो हम रेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेंज। तो ये मेन पॉइंट हमारा होना चाहिए। जैसे आपका जो हॉरिजेंटल रेंज था ना, हॉरिजेंटल रेंज, इसमें क्या चाहिएगा? आपको ही पता है भाई, मुझे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आपको पता है कि जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन था और इसके अंदर मुझे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ये आर डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करनी है। तो आप कहोगे इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम कितना होगा। तो आपको पता है ना, जो डिस्टेंस क्या किसके इक्वल होता है भाई? डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? आप कहोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, या जो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप, किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पर देखो v बाई टी। अब t आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसको हम कैपिटल टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल टी। यही एक एक बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंपोनेंट को किसी वेलोसिटी से कर रहे हो, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आपकी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u। अब इसको आप ब्रेक करोगे, u कोस थीटा और u साइन थीटा। जो ये आपकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, ये क्या हो जाएगी आपकी? u कोस थीटा, x डायरेक्शन में, ठीक है। क्या हो जाएगी? u कोस थीटा। अब एक बात बताइएगा आप, जैसे ही आपको पता है कि भाई जो ये हॉरिजेंटल मोशन था आपका, इसमें आपका जो मोमेंट है वो बाई, मतलब आपको पता है कि भाई ये मोमेंट आपकी किधर है? ऊपर की तरफ है। अब ऊपर की तरफ है तो वहां पर केवल और केवल आपका इफेक्ट किसका है? ग्रेविटी का। किसका इफेक्ट है? ग्रेविटी का है। आपका खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन के अंदर। किसके डायरेक्शन? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम चल ही नहीं रहे ना, तो चल नहीं रहे, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर भी वही रहने वाली है, यहाँ पर भी यही है। हर जगह आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u cos थीटा रहेगी, और u cos थीटा अगर आपका चेंज नहीं होता, मतलब एक्सेलरेशन भी आपका जीरो रहेगा। तो आप बोल सकते हो केवल और केवल यहाँ पर क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहने वाला। क्या रहने वाला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहने वाला है। ये पॉइंट आप क्लियरली मेंशन कर लेना, क्योंकि वह जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में? आप कहोगे वाई डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल करी जो आपने रेंज कर ली है, उसका नाम आर दे दिया आपने, और टाइम टेकन मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा मैंने? पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आप बोल सकते हो कैपिटल टी।
किसके, या ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, वही कहीं ना कहीं आपका यूज पड़। अब जो हमें पता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो हमारे पास तीनों फॉर्मूले हमें दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड क्या रहेगा आपका वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब सीधी सी बात यह है, हमारे पास जो गिवन क्या क्या है उसके हिसाब से हमें जो फॉर्मूला लगाना है वहीं से हमें रेंज मिलने वाली है, वहीं से हमें क्या मिलने वाली है, रेंज। आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल करनी है मुझे, तो पहले वाले में तो डिस्टेंस का कोई फंडा है ही नहीं, दूसरे वाले में है और तीसरे वाले में है, ठीक है दूसरे। लेकिन यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं, आपकी एक ही वेलोसिटी है यहाँ पर u cos थीटा। तो हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, आपके पास केवल और केवल एक वेलोसिटी है, तो इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन चूज करें, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन आपका 0 है, ठीक है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है दूसरी बात, आपको पता है कि जो आर है ना आपका, जो रेंज है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आपको सीधा से पता है। देखो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे कि एस किसके बराबर है, एस को आपने क्या लिखा, क्या आर रेंज, और ये क्या हो जाएगा यू कोस थीटा, यू की वैल्यू यू कोस थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगी यू कोस थीटा। एंड टाइम आपका ये देखो, अब टाइम पीरियड लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था, याद करो भाई टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड को याद करो भाई, टाइम पीरियड, ठीक है, पूरे टाइम पीरियड को याद करो। तो आप क्या कहोगे 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, याद करो भाई u साइन थीटा बाई जी एक टाइम ऑफ एसेंट आया था, उसका ट्वाइस कर दिया था, तो मैंने क्या होगा 2u जी। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे, 2u साइन थीटा बाई जी आपकी जो वैल्यू यहाँ पर टाइम पीरियड की हमारे पास आई थी। अगर इसी में मैंने निकाला था भाई टाइम ऑफ एसेंट जो आपका था वो क्या था u साइन थीटा बाई, देखो पिछले फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ताकि क्योंकि न्यूमेरिकल होंगे ना, वहाँ पर हर एक फॉर्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए, वहाँ हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम एक एक क्वेश्चंस को निकालें, एक एक डेरिवेशन को दोबारा से सोल्व करें। अब जो हमारे पास आर के अंदर इसकी वैल्यू रख देते हैं, टी यू कोस थीटा तो था हमारे पास, इंटू टी था, टी की यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, देखो क्या आ गया, अब यहाँ देखो यू का यू स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे पता है कि भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर, आप कहोगे साइन 2 थीटा के बराबर, किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है देखो, रेंज की वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी, अब देखो यहाँ रेंज की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मेरे पास देखो टाइम पीरियड की वैल्यू आपके सामने, रेंज की वैल्यू, इसी तरह जो आपका जो मैक्सिमम हाइट थी यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। देखो यहाँ पर देखो सभी फॉर्मूले हमें रिमेंबर रहेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे। देखो तीनों फॉर्मूले अभी तक हमने निकाले हैं और तीनों हमारे माइंड में रहने चाहिए ताकि हम आगे की जो क्वेश्चंस होंगे उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों फॉर्मूले हमने निकाल लिया। अब जो मेन जो रेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेंज आपकी थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, और आपकी ग्रेविटेशन तो आपका सेम रहने वाला है। और ग्रेविटेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो आपका एंगल रहेगा, जैसे मान के चलो थीटा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब मामला ये है कि भाई थीटा मैक्सिमम, देखो आपको पता है साइन ऑफ जो थीटा है ना, साइन थीटा, उसका जो मैक्सिमम लिमिट है ना, जैसे कि आपने ग्राफ बनाया हो कभी साइन का, आप देख रहे होगे भाई साइन का जो ग्राफ ऐसे बनता है। अब ऐसे बनता है ना, जो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है और नीचे वाले हिस्से की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो आप कहोगे जो मैक्सिमम से मिनिमम तक अगर साइन जाता है ना, तो किस पे जाता है, साइन थीटा 1 और -1 तक जाता है। और ये 1 की वैल्यू कहाँ पर होती है, आप कहोगे जब थीटा आपका 90 डिग्री हो, कब हो 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन, अगर जो साइन का जो एंगल है ना, कोई भी एंगल अगर उसकी वैल्यू 1 देती है ना, तो दैट इज कि भाई वो आपका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उस इक्वेशन के अंदर, उसकी इक्वेशन के अंदर आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो आपको प्रोजेक्शन के लिए अगर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहती है किसकी, आर की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी और आर को मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने कहा भाई साइन ऑफ एंगल, अब साइन ऑफ 2 थीटा था आपका,
ये आपका 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो ये 1 होगा कब? जब 2 थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। अब थीटा किसके बराबर होगा? 45। अब आपको पता है कि जो 45 डिग्री जो एंगल है ना आपका, अब ये 45 डिग्री एंगल आपको क्या देगा? मैक्सिमम रेंज देगा, आर मैक्सिमम देगा। आपको क्या देगा? आर मैक्सिमम देगा। तो यही पॉइंट आपका, अगर आपकी हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम होनी है तो इसका मतलब आप, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आपके सामने थी, आर मैक्सिमम क्या हो जाएगी? यू स्क्र बाई जी हो जाएगी, यू स्क्र बाई जी हो जाएगी, और एच मैक्सिमम यू स्क्र बाई 2g थी, ठीक है। और टाइम आपके सामने अभी यू साइन 2u साइन थीटा बाई जी था। सभी फॉर्मूले दिमाग में चलते रहने चाहिए साथ साथ कि भाई किस किस का फॉर्मूला कब कब कहाँ कहाँ यूज होगा। अब आपको पता है कि भाई जैसे मैंने पता है कि भाई साइन 90 डिग्री लिया है तो यहाँ पर 1 हो जा रहा है। अब रेंज मैक्सिमम होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं वही, जैसे कि आपके सामने कोई स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है u, द रेंज आर इक्वल फॉर एंगल। अब यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। अगर आप 45 डिग्री से प्रोजेक्शन करते हैं ना, देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री से प्रोजेक्शन करा आपने, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम रेंज मिली आपकी। क्या मिली है? मैक्सिमम रेंज। अब 45 से थोड़ा प्लस जा रहे हो, ठीक है, और 45 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर देखो दोनों में, देखो ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर रेंज थोड़ी कम मिल रही है, और ये जा रहे हो तो आप रेंज थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, ठीक है। यहाँ पर प्लस थीटा तो नहीं कह सकते, फिर वो वहाँ पर फिर आपको माइनस में ही लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे थीटा और 90 माइनस थीटा, दो एंगल आपको मिल जा रहे हैं। क्या? थीटा और 90 माइनस थीटा। या फिर आप बोल सकते हो 45 के ऊपर आप प्लस जा रहे थे इधर को, और यहाँ पर आप इतना ही माइनस जा रहे थे, ठीक है। दो एंगल आपकी मेजरमेंट यहाँ पर चलेगी, 4 एंगल की बोल सकते हो। क्या? थीटा और 90 माइनस थीटा। भाई सीधी सी बात है, कहाँ कैसे चलना पड़ेगा आपको? या तो थीटा साइन थीटा निकाल लोगे आप यहाँ से, और उससे आपकी रेंज आ जाएगी। दूसरी बात 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, वहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस थीटा। यहाँ से आप रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब रेंज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, रेंज की आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आपकी मैक्सिमम रेंज यू स्क्र बाई 2g होगी, यू स्क्र बाई जी होगी, और h की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो यू स्क्र बाई 2g होती है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। रेंज क्या है? रेंज क्या है आपको पता है? रेंज क्या होनी चाहिए आपकी? मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजेंटल, जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जो आपका ax वो क्या रहेगा? 0 रहने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये था आपका हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या रहेगी और टोटल वेलोसिटी क्या रहेगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। क्योंकि हमने लगभग आपको पता है कि हमने एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0, y डायरेक्शन में g, ठीक है, और डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हमने देख ली, जिसको हमने रेंज नाम दे दिया। मैक्सिमम हाइट निकाल ली हमने, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल लिया भाई हमने, टाइम एसेंट निकाल लिया, डिसेंट निकाल लिया, और टोटल टाइम पीरियड निकाल लिया। अब बचती है वेलोसिटी, फिर उसके ऊपर बचेंगे क्वेश्चन शो करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।